हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप 4 अक्टूबर 2020 के पेपर में या आने वाली कोई भी 2021 की प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो तो कैसे आपको करेक्ट ऑप्शन मिले। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम जो स्टेज है वो लगता है इजी, लेकिन बहुत ही सबसे डिफिकल्ट स्टेज है, क्योंकि हर साल 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपियर होती है और पास कितने होते हैं हमको पता है। 10 से 15 हजार ही प्रीलिम पास हो पाते हैं, जो मेंस के 9 पेपर लिख पाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट और बारीकी है कि क्या आप करेक्ट ऑप्शन पकड़ सकते हो, करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हो, उस बारीकी को। और बहुत सारे कीवर्ड्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है, लाइक एलिमिनेशन मेथड, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है कि स्मार्ट वर्क करना है, राइट। हार्ड वर्क नहीं करना है प्रीलिम के एग्जाम के लिए। हार्ड वर्क कहां पे करना है? हार्ड वर्क यू नीड टू अप्लाई फॉर द मेंस एग्जाम। आपको वहां पे मेंस एग्जाम में आपकी राइटिंग इंप्रूव करना है, तेजी से लिखना है, 5 से 6 मिनट में एक 8 से 10 लाइन का क्वेश्चन आंसर तैयार करना है, राइट। वहां पे हार्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन उसमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क लगेगा। लेकिन प्रीलिम एग्जाम इज टोटली रिक्वायर्ड स्मार्ट वर्क। हाउ? कीप वॉच दिस वीडियो। उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है प्रीलिम को आसानी से क्रैक करने के लिए? एक तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको 2 बार पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। और क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके डिमांड के हिसाब से उसका आंसर रहना चाहिए, राइट। 4 ऑप्शन तो दिए रहेंगे आपको, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है? यूपीएससी जनरली 2 टाइप्स के क्वेश्चन निकालता है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली ऑप्शन देता है, और दूसरा स्टेटमेंट देता है फिर उसके बाद ऑप्शन देता है। तो जहां तक कि स्टेटमेंट के जरिए आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो वहां पे तो आंसर निकालना मुश्किल है, लेकिन स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड यू कैन गेट द राइट आंसर। सो मैंने क्या क्या चीज बताई? फर्स्ट स्मार्ट वर्क, सेकंड इंटेलिजेंट गेस। लेकिन ये दोनों ही चीजें कब वर्क करेगी? जब आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज हो। ये नहीं कि आप कोई भी उल्टा सीधा यूपीएससी प्रीलिम दे दिया और पास हो गया हमारी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। आपको साल भर पढ़ रखा होगा, करंट अफेयर अच्छा स्ट्रांग होगा, तभी ये टेक्निक अप्लाई होगी और वर्क करेगी। सो इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी पता है लेकिन आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके, तब एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो फ्रेंड्स, so if you apply this elimination technique then you definitely get the right answer, right? अगर जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर जनरली सबसे पहले तो मैं वही बता रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। अगर स्टेटमेंट में कैन है, कुड है, सम है, स्पेशली सम, लास्ट ईयर 2019 में 4 ऑप्शन यूपीएससी ने पूछे। एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, चारों भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट है। सम मैमल्स आर हर्बीवोरस, सम वैसे करके 4 ऑप्शन स्टेटमेंट था। उस चारों भी ऑप्शन जब भी वर्ड सम आए, क्योंकि कुछ तो मैमल्स हर्बीवोरस हो सकते हैं ना, सारे के सारे कार्निवोरस थोड़ी रहेंगे, राइट। तो सम जब रहे तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वो स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। शैल अगर यूज हुआ, मे अगर यूज हुआ, और कैन नॉट अगर यूज हुआ, कैन यूज हुआ तो राइट रहेगा, लेकिन कैन नॉट यूज हुआ तो वो रॉन्ग होगा, राइट। इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट में, अब ये तो हो गया सारे जो करेक्ट स्टेटमेंट की जो निशानियां हैं, जैसे कि शुड यूज हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हुआ, हाई चांस टू बी करेक्ट, और एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ऑल यूज हुआ, लाइक ऑल मैमल्स आर हर्बीवोरस, तो ऑल मैमल्स आर हर्बीवोरस होता है क्या, राइट? तो इट इज में डेफिनेटली रॉन्ग। ऑल यूज हुआ तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होना ही है, राइट। वो स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ओनली यूज हुआ तो वो रॉन्ग होगा। ऑलवेज भी रॉन्ग होगा। ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम और absolute word, extreme word all, only, always, never, or absolute word like 100%, 0%, 0% Indians are illiterate. No, there are 20%, there are 15 to 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो illiterate है आज भी इंडिया में। Must, India must sign the peace agreement with China. Why? The must indicate the India को करना चाहिए। क्या इंडिया किसी को गुलामी करेगा? नहीं। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। इंडिया खुद मुख्तार कंट्री है। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेता है, राइट। तो मस्ट अगर यूज हो गया तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ड्रास्टिकली, लास्ट 3-4 सालों से वर्ड स्टेटमेंट में ड्रास्टिकली यूज बहुत हो रहा है। इंडियाज जीडीपी ड्रास्टिकली इंक्रीज बाय द 10 years, राइट। इंडियाज जीडीपी ड्रास्टिकली इंक्रीज बाय 10 years। तो ये चीज ड्रास्टिकली, वो स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। रैपिडली, एनी एक्सट्रीम वर्ड में भी इनकरेक्ट। सो इस वीडियो के अंत होती है एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिछले 17, 18, 19 के क्वेश्चन लेके बताया हूं कि कैसे एलिमिनेशन की टेक्निक के जरिए आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें से एक आध क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें वो मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी भी आप जान रहा है कि एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स
शाने बनते जा रहे हैं, क्लेवर बनते जा रहे हैं कि वो भी अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सही ऑप्शन पकड़ना है जब ये सारे टर्म जो कीवर्ड्स वो नहीं भी दी रही तो कैसे। विद ये क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। चलो अगर आपको पता नहीं है मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है। चलो सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। Largest, the keyword, the word largest indicate the extreme. No, India is not the largest. China is the largest shareholder in the AIIB. Asian Infrastructure Investment Bank में सबसे ज्यादा शेयर चाइना का है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। AIIB doesn't have any member from outside Asia, तो हो ही नहीं सकता। चलो अगर आप सेकंड को एलिमिनेट करते हैं, आपको ये पता है कि इंडिया सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट है एंड डी में है, तो यहाँ पे 50% आपका करेक्ट आ गया। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वर्ल्ड बैंक है, एक मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एशिया के बाहर का कहीं कंट्री ना हो, राइट, जबकि एशिया से बाहर के कंट्री लाइक यूरोपियन अमेरिका तो ज्यादातर पैसे वाले हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर की कंट्री भी मतलब अफ्रीका और स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के भी नेशंस रहेंगे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी डेफिनेटली रॉन्ग है, तो आंसर इज ए। तो इस तरीके से आप ए पकड़ा, आंसर इज ए। अब नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी ने लास्ट ईयर बहुत सारा ट्रेंड अपना चेंज करा है, ये बारीकी है मैं आपको बता रहा हूँ। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब कोल सेक्टर किसके जमाने में हुआ है पता नहीं। सेकेंड, नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, ये भी आपको पता नहीं। थर्ड स्टेटमेंट, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस। थर्ड स्टेटमेंट आपको क्लू दे दिया कि फर्स्ट और टू राइट है कि रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्शन। इंडिया क्या कोल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया? नहीं, आई थिंक कोल माइनिंग के लफड़े चलते हैं इंडिया में। तो थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप रिमूव करते हो, थर्ड स्टेटमेंट को डी में है, सी में है और बी में है, तो बचता है आपके पास ए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के जरिए, यानी कि ये कैन कुड ओनली व एक्सट्रीम वर्ड के अलावा भी आपको देखना है, आपको समझना है कि यूपीएससी इशारा क्या दे रहा है। यूपीएससी इंटेलिजेंट गेस, आप इंटेलिजेंट कैंडिडेट को ही पिकअप करना चाहता है, राइट। नाउ फ्रेंड्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड 360 एमसीक्यू लास्ट ईयर 2017, 18, 19 में हम ये क्या है, ये 360 है क्या पहले बता दूं। लाइक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, इस तरीके से सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो हम एक क्वेश्चन का सेट तैयार करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसा यूपीएससी ने पूछा है तो उसके हिसाब से नए क्वेश्चन बनाते हैं और ये गारंटी देते हैं कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। इसका नाम 360 है। जिस तरीके से सर्कल का डिग्री 360 होता है, वो हर एक कपूरा सर्कल करता है, तो इस तरीके से हमारे दिए हुए क्वेश्चन भी हर एक कॉर्नर यूपीएससी प्रीलिम के सिलेबस को, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो टोटल इस साल जो रहेगी 2020 के 360 रहेंगे और टोटल लास्ट ईयर के मतलब टोटल मिला के 2000 क्वेश्चन रहेंगे 2017 से लेके 20 तक। अब ये बता रहे कि 17, 18, 19 के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना रहे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हैं और ये गारंटी दे रहे हैं कि यूपीएससी का आप देखो पिछले 18-19 में आप पेपर उठा के देखो कि बहुत सारे जो लॉज है, कानून है, जो स्कीम है जो कि पिछले 5 साल पहले बनाई गई थी। जैसे यूपीए गवर्नमेंट गई और एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 से, वहां से जो भी स्कीम और लॉ बनाए गए वो यूपीएससी 2018 और 19 में पूछा है। तो इट मे बी हाई चांस टू बी आस्क्ड दैट previous year law made in the 17, 18 and 19 that may be asked in 2020। so ये बता दूं कि देखो ये एनालिसिस है कि 2018 में राइट टू प्राइवेसी पे पूछा, 2019 में राइट टू मैरिज पे पूछेगा, राइट। इसी तरीके से ये सारी चीजें कंपैरिजन आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हर साल यूपीएससी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द रिटेल पेमेंट, यानी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, इवन द क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी आज हमारा एनपीसीआई बनाता है। तो एनपीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी कर रहा है। तो इस तरीके से इस साल हो सकता है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पर करेगा यूपीएससी, मैं ये हिंट दे रहा हूँ। लास्ट ईयर करा था यूपीआई पर, राइट, और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पे हो सकता है इस साल पूछे। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स इस साल 360 रहेंगे, हर एक
36 क्वेश्चन का एक फाइल रहेगा, PDF रहेगा, वो आपको हर रोज मिलेगा फ्रॉम 18 सितंबर, और जिसमें से हम एक गारंटी दे रहे हैं कि 10 से 15% यानी कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आपका जीएस का पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन रहते हैं 100, तो 100 में से 36 से 45 36 to 45 डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर 2019 के पेपर में तो हमारे दिए हुए क्वेश्चन से डायरेक्टली 5 क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे हमने बनाया था वैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, ये आ गया। अब ये आज वैसा 2019 में पूछा है, इस वीडियो के खत्म होते ही वो लिंक देख सकते हो। अब ये आता है कि हमारे पास कोई ब्लैक मैजिक है कि हम आपको इतनी गारंटी से कह रहे हैं, नो, बिकॉज वी मेड क्वेश्चन। हम कैसे क्वेश्चन बनाते हैं आफ्टर द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द लास्ट 5 ईयर ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम पेपर्स, जो कि हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि यूपीएससी व्हाट द यूपीएससी विल आस्क इन द कमिंग ईयर, इन द 2020 में यूपीएससी क्या पूछेगा उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन तैयार हो रही है, राइट। सो सैंपल क्वेश्चन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर लिंक भी देख सकते हो। और इस वीडियो के खत्म होते ही हमारे लास्ट ईयर हमारी वीडियो से हमारे क्वेश्चन से कितने लोगों ने फायदा उठाया वो भी देख सकते हो, और कितने क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो के खत्म होते ही उसकी लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको सैंपल क्वेश्चन भी मिल जाएगी लास्ट ईयर के। सो ये नहीं कि हम क्वेश्चन बनाने के बाद आपको सेल करने के बाद भाग जाएंगे। हम लास्ट ईयर भी हमने प्रूव किया, जैसे लास्ट ईयर 2 जून 2019 को प्रीलिम हुआ तो हमने 6 जून को एक वीडियो बनाई जिसमें हमने दिखाया कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आए। इसी तरीके से 4 अक्टूबर को होने वाला है, हम 6 अक्टूबर को वापस आएंगे एक वीडियो लेके, जिसमें हम आपको प्रूव करेंगे कि हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए। सो क्वेश्चंस, देयर आर सम कंडीशन, ओके। आपको ये बताना चाहिए अगर इफ यू वांट टू परचेज देन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर 9270241912 पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कीजिए, एंड पेमेंट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कुछ कंडीशन है कि एमसीक्यू, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू डायरेक्टली पूछे नहीं जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ज्यादातर इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। और हर आपको जितने भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सबका आपको क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ना होगा। इसके अलावा ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा अगर आपने साल भर एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स और आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो, राइट। ये कुछ कंडीशन थी, और all the 360 MCQ will be given to you through the WhatsApp, and for the registration 15 से 20 के दरमियान आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसका फीस जस्ट 250 रुपीज है, जस्ट 250 रुपीज। लेकिन अगर इसके बाद करते हो तो आपको 500 रुपये हम चार्ज करेंगे, राइट। फॉर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग दिस यू कैन व्हाट्सएप अस 9270241912 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। So as soon as this video will end, you can watch our last year video showing as proof many IAS aspirants had benefited in past 2018 and 2019 prelim. So this is the comment of those who purchased and benefited from and passed the UPSC prelim exam of the previous year. Very good question, quite helpful, and so many candidate aspirants has given that they have benefited, and most of the question has been asked in the prelim exam. You can read this video pause करके आप पढ़ सकते हो। So how do you can पेमेंट लिंक भी ₹250 की जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या इस QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। और ध्यान रखना कि डिजिटल पेमेंट के बारे में आपको पढ़ रखना है, डिजिटल पेमेंट पर डेफिनेटली यूपीएससी क्वेश्चन करने वाला है, राइट। व्हाट इज QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड, ये कैसे वर्क करता है, और ये दिस इज द पेमेंट डिटेल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये पसंद है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो टू द एग्जामिनेशन पॉइंट वी विल अपलोड अवर चैनल।